हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को रामधारी सिंह द्वारा लिखित कविता वीर और उसके प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो पाठ प्रवेश देखिए। वीर होना हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जिसमें भरपूर आत्मविश्वास है, सत्य पर अडिग रहने की क्षमता है, सत्य का साथ देने की भावना है तथा उचित अनुचित का बोध कराने का विवेक व दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका सामना मनुष्य न कर सके। जिस प्रकार दीपक जलाए बिना रोशनी नहीं मिलती, उसी प्रकार अपनी शक्ति को संचित किए बिना सफलता की इच्छा करना व्यर्थ ही है। कविता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से ना कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बरखुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। कविता का भाव अर्थ है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, यह कविता रामधारी सिंह दिनकर की महाकाव्य रश्मि रथी से ली गई है। कविता है कि में कहा गया है कि यह सच है कि जब विपत्ति यानी कि बुरा समय आता है, तब कायर लोग घबरा जाते हैं, वह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह सूरमा यानी कि वीर लोग एक क्षण भी अपना धीरज नहीं खोते हैं, बिल्कुल भी विपत्ति से नहीं घबराते, अपना धैर्य नहीं खोते। वह संकटों का सामना करते हुए भी कांटों में अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। वीर व्यक्ति संकटों में भी कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और कभी भी मुंह से उफ तक नहीं कहते। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, वो हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं। जो भी संकट उनके रास्ते में आता है, उसका सामना करते हुए अपने कामों में मग्न रहते हैं। कांटों को हटाते हुए वह मुश्किलों में भी अपना निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है जग में जो आदमी को रोक सकता है? तो जो वीर लोग हैं, ऐसा उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं है जो उन्हें रोक सके। जब आदमी साहस दिखलाता है तो वह पर्वत को में भी रास्ता बना लेता है। मानव जब मेहनत से कार्य करता है तो वह पत्थर से भी पानी निकाल लेता है। यहाँ देखिए, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यानी कि संसार में मानव के भीतर एक से बढ़कर एक गुण भरे पड़े हैं। कोई भी मुसीबत हो, उसका सामना मनुष्य आसानी से कर सकता है। जैसे मेहंदी का गुण होता है हाथों को लाल करना, उसी प्रकार दिए की बत्ती रोशनी देती है, अंधियारे को ख़त्म करती है। दीपक बिना जलाए हमें रोशनी तो नहीं मिल सकती। उसी प्रकार अपनी शक्ति को संचित किए बिना सफलता की इच्छा करना भी व्यर्थ है। इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। मौखिक है। विपत्ति में वीर क्या करता है?
उत्तर है विपत्ति में वीर अपना धीरज नहीं खोता है, वह विपत्ति से विचलित बिल्कुल भी नहीं होता और निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। दूसरा प्रश्न है रोशनी कौन पा सकता है। इसका उत्तर देखिए, जो दीपक जलाए वह रोशनी पा सकता है। यानी कि जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास का दीपक जलाते हैं तब हम किसी भी विपत्ति से विचलित नहीं होते और उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा प्रश्न है मानव के भीतर क्या छिपा है। इसका उत्तर है मानव के भीतर भरपूर आत्मविश्वास, सत्य का साथ देने की भावना तथा उचित अनुचित का बोध कराने का विवेक व दीर्घ इच्छा शक्ति छिपा है, विद्यमान है। लघु उत्तरीय प्रश्न है विपत्ति किसे दहलाती है। तो इसका उत्तर है विपत्ति कायर को दहलाती है। प्रश्न है कांटों में राह बनाते हैं का क्या आशय है। उत्तर है कांटों में राह बनाते हैं का आशय है कि वीर लोग किसी मुसीबत से नहीं घबराते, मुश्किलों की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलते, हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के साहस दिखाने से किसके पैर उखड़ जाते हैं। उत्तर है मनुष्य के साहस दिखाने से पर्वतों के पैर उखड़ जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है विपत्ति आने पर कायर और वीर में के कार्यों में अंतर बताएं। उत्तर है विपत्ति आने पर कायर लोग घबरा जाते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। वह वीर लोग विपत्ति आने पर अपना धैर्य नहीं खोते, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं। वीरों के साहस के सामने पर्वतों को भी झुकना पड़ता है। प्रश्न है कवि ने वीर की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर है कवि ने वीर की विशेषताओं में बताया है कि वीर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसमें भरपूर आत्मविश्वास होता है, सत्य पर अडिग रहने की क्षमता होती है, सत्य का साथ देने की भावना तथा उचित अनुचित का बोध कराने का विवेक व दीर्घ इच्छा शक्ति विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है कवि ने मनुष्य के किन गुणों को छिपा बताया है। इसका उत्तर है कवि ने मनुष्य के आत्मविश्वास, सत्य पर अडिग रहने की क्षमता, उचित अनुचित का बोध, दीर्घ इच्छा शक्ति आदि गुणों को छिपा बताया है। कवि ने मनुष्य के आत्मविश्वास, सत्य पर अडिग रहने की क्षमता, उचित अनुचित का बोध, दीर्घ इच्छा शक्ति आदि गुणों को छिपा बताया है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका पहला है भाव स्पष्ट कीजिए में विघ्नों को गले लगाते हैं। इसका उत्तर है यह पंक्ति वीर कविता से लिया गया है। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी कविता है। इस कविता में वीरों के बारे में कहा गया है कि वीर कभी भी परेशानी या किसी प्रकार की अड़चन से नहीं घबराते, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करते हैं और अपने काम में मग्न रहते हैं।
आगे है उद्योग निरत नित करते हैं। जैसा कि कहा गया है, यह वीर कविता से लिया गया है। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। वीर लोग कभी परेशान नहीं होते, वो लगातार अपने कामों में मग्न रहते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। आगे है प्रश्न, पर्वत के जाते पाँव खर। इसका भाव स्पष्ट देखिए। वीर कविता से यह पंक्ति ली गई है। इसमें वीरों के बारे में कहा गया है कि वो साहस दिखाते हुए अपने काम में मग्न आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता। पर्वतों को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। वीर लोग पर्वत यानी कठिन मार्ग को भी सरल बना देते हैं। वर्त का बीज उजियाली हो। जैसे बत्ती जलाने से अंधियारा खत्म होता है, उसी प्रकार शक्ति को संचित किए बिना सफलता की इच्छा करना व्यर्थ है। ये थे भाव स्पष्ट हुए। और आगे है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो है विपत्ति किसे दहलाती है? तो विपत्ति कायर को दहलाती है। कौन कांटों में राह बनाते हैं? वीर कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरा, पानी या अमृत? पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो हम यहाँ पानी में टिक लगाएंगे। आज हम लोगों ने रामधारी सिंह द्वारा लिखित वीर कविता और उसके प्रश्नोत्तर किए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।